हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन भगवत गीता क्लास में। तो हमने कल नवा अध्याय 9th चैप्टर पढ़ना प्रारंभ किया और ये अध्याय परम गुह्य ज्ञान मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, ये हमने पढ़ा। तो भगवान बताते हैं कि सारे जीव किस प्रकार, सारी सृष्टि किस प्रकार भगवान पर आश्रित है। भगवान एक उदाहरण, एक उपमा देके, एनालॉजी देके समझाते हैं कि जिस प्रकार आकाश पर वायु स्थित है, उसी प्रकार सारे जीव, ये सारी सृष्टि भगवान पर आश्रित है। भगवान सबके पालनहार हैं और सब सर्वव्याप्त हैं और इस पृथ्वी के, इस पूरे सृष्टि के उद्गम है। ये हमने कल पढ़ा। आज हम लोग और आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 7। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूं। तो कल्प हमने पढ़ा था, ब्रह्मा का एक दिन, उसे कहते हैं कल्प। एक दिन मतलब 12 घंटे, हाफ। और रात, दिन और रात मतलब डे एंड नाइट, होल डे नहीं, डे एंड नाइट। तो ब्रह्मा का एक दिन, जो दिन का समय है, उसे एक कल्प कहते हैं। और भगवान और ब्रह्मा जी की रात्रि को भी एक कल्प कहते हैं। एक कल्प में 1000 चतुर्युग होते हैं, हमने पढ़ा था, चर्चा भी किया था। तो भगवान कहते हैं कि मतलब जैसे एक कल्प खत्म होता है, मतलब ब्रह्मा का एक दिन खत्म होता है, तो सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही फिर ब्रह्मा का जी का दूसरा दिन प्रारंभ होता है, भगवान वापस अपनी शक्ति से उन्हें पुनः स्थापित करते हैं। जैसे हम रात को सोते हैं और सुबह उठ के वापस से अपने कार्य पे लग जाते हैं, उसी प्रकार जब कल्प खत्म होता है, दिन खत्म होता है, ब्रह्मा जी की रात्रि चालू होती है, एक कल्प और प्रारंभ होता है, तो सारे जीव भगवान की प्रकृति में प्रवेश कर जाते हैं। फिर दोबारा जब उस
एक कल्प मतलब 1000 चतुर्युग के बाद वापस से जब दिन होता है, सुबह होती है, सारे जीव भगवान की शक्ति से वापस उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए इधर प्रभुपाद जी तात्पर्य में ब्रह्मा का आयु के बारे में बताते हैं। सेकेंड लाइन में पढ़ते हैं तात्पर्य में, कल्पक्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर। ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे 43 लाख वर्षों के तुल्य है। रात्रि भी इतने ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन तथा 30 रातें होती हैं और उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट सृष्टि पुनः सिमट कर उन्हें में चली जाती है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो अब उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। एक हूँ बहुश्याम, यद्यपि मैं अकेला हूं किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा। यह वैदिक श्रुति है, छांदोग्य उपनिषद 6.2.3। वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारे विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। अगला श्लोक, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। कैसे इंपॉर्टेंट है? आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से अगर आप मिलते हैं जो ओम शब्द का उच्चारण करके मेडिटेशन करते हैं, जो शिव जी के भक्त है, उनका जब आप फिलॉसफी सुनेंगे तो कहेंगे कि सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब सब कुछ ब्रह्म ज्योति है, निराकार है। शिव जी ही पालन करता है, शिव जी ही सृष्टि करते हैं, शिव जी ही इसका संहार करते हैं। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये लोग ऐसा प्रचार करते हैं। हालांकि उनकी शिक्षाओं का आधार भगवत गीता होता है, परंतु वो लोग कृष्ण को भगवान नहीं मानते। वो लोग गीता के कुछ ऐसे पॉइंट्स को केवल लेते हैं जहां पर लोगों को भौतिक जीवन में जो चीज अप्लाई करना है उसी के बारे में वो लोग शिक्षा देते हैं। ये जो नवा अध्याय है परम गुह्य ज्ञान, इसको कंप्लीटली स्किप कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भगवान के ऐश्वर्य का, भगवान कृष्ण भगवान है, ये बताया जा रहा है। भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे भक्ति करना चाहिए, वो बताया जा रहा है। तो इसको वो लोग कंप्लीटली स्किप कर लेते हैं। एकदम स्पष्ट रूप में यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं, मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो भगवान की इच्छा से प्रकट होना, सृष्टि सृजन होना, और भगवान की इच्छा से इसका विनाश होना, कृष्ण ही इसके पीछे हैं। लेकिन लोग दूसरी बातें बताते हैं, और ऐसे लोगों को के जो अनुयायी हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो लोग भी
पथभ्रष्ट हो जाते हैं। वो लोग भी इसी शिक्षा, क्योंकि उन लोगों ने भगवत गीता की शिक्षा नहीं दी है, जो मूल शिक्षा है उसको नहीं लिया है, और इसकी उसकी बातें सुनकर उन पर विश्वास कर बैठते हैं। ये ठीक उसी प्रकार है, जैसे अगर आपको पता है, जैसे बच्चे को स्कूल में सिखाया जाता है कि ये पेंसिल है, ये पेन है, तो जैसा सिखाया जाता है कि बच्चे को ज्ञान नहीं है, उसको सब कुछ सिखाया जाता है, तो जैसा सिखाया जाता है वो वैसा ही सीखता है। अगर उसे बचपन से ही सिखाया जाए कि ये पेंसिल नहीं ये पेन है, पेंसिल दिखा के बोले ये पेन है, और पेन दिखा के बोले ये पेंसिल है, तो वो वैसी शिक्षा लेगा, वैसा ही ज्ञान लेगा, और सारा जीवन यही बोलेगा, नहीं मैंने सीखा ही यही है कि ये पेंसिल को देख के हमेशा बोलेगा नहीं मुझे तो सिखाया गया है ये पेन है, तो मैं तो इसको पेन ही मानूंगा। पेन दिखा के मुझे सिखाया गया कि ये पेंसिल है, तो मैं इसको पेंसिल ही मानूंगा, मैं इसको पेन क्यों मानूं, मुझे तो सिखाया गया है कि ये पेंसिल है। तो ऐसे ही जो जीव है यहाँ पर, जो मनुष्य है, ऐसे ही पथभ्रष्ट हो जाते हैं कि उनको ज्ञान नहीं है, वो गीता का ज्ञान नहीं लेते हैं। गीता का ज्ञान का अभाव होने के कारण उन्हें जो सिखाया जाता है वो उसको सच मान बैठते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है। उन्हें सच का ज्ञान, सत्य का ज्ञान नहीं है, तो जो उनको सिखाया जाता है उनके लिए वही सत्य है। तो ये दुर्भाग्य है। तो अगला श्लोक। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। तो ये जो सृष्टि करना, इसका संहार करना, इसका पालन करना, ये भौतिक कार्य है। हालांकि भगवान कह रहे हैं कि मैं ये करता हूं, लेकिन भगवान इस भौतिक कार्यों को करके बंधन में नहीं फंसते, हम भौतिक कार्यों के करके बंधन में फंस जाते हैं। लेकिन भगवान इनसे अलग है, भगवान इनसे हमेशा विरक्त रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं, जैसे हम अगर कुछ क्रिएट करते हैं, या एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जैसे हम कुछ अच्छी मिठाई लेके आते हैं घर में, और अपने परिवार वालों को खिलाते हैं, और वो मिठाई की बहुत प्रशंसा होती है, तो हम आसक्त हो जाते हैं उसकी प्रशंसा के प्रति, उस मिठाई के प्रति। हाँ, मैंने इतनी अच्छी मिठाई लाई थी, सबको अच्छा लगा, और जब तक अगली बार वो मिठाई नहीं आएगी तब तक उस मिठाई के बारे में चर्चा होती रहेगी। ये एक छोटा सा उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो हम लोग करते हैं, जो लोगों को पसंद आते हैं, प्रशंसा होती है, और हम उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं, और बार बार फिर उसको करने की इच्छा होती है। ये हमारा पोजीशन है। लेकिन भगवान का पोजीशन क्या, भगवान सृष्टि करते हैं, संहार करते हैं, पालन करते हैं, लेकिन आसक्त नहीं होते, विरक्त रहते हैं इसके। भगवान इसके बारे में सोचते नहीं है कि मैंने इसको किया है, अब मैं इसको कैसे पालन करूंगा, कैसे सब कुछ करूंगा। नहीं, भगवान विरक्त रहते हैं इन सब चीज से। तो भगवान तो आगे कहते हैं, ये हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है, और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो ये मेरी शक्ति है, ये जो भौतिक प्रकृति है वो मेरी शक्ति है। तो इस शक्ति के शासन में
मतलब मैंने किसी को अपॉइंट किया है, अपनी शक्ति को अपॉइंट किया है कि इस भौतिक जगत पे शासन करे, इसका सृजन करे, इसका पालन करे, इसको इसका विनाश करे। तो भगवान की शक्ति से हो रहा है। और भगवान की अध्यक्षता में, मतलब भगवान के कंट्रोल में, भगवान के गाइडेंस में, भगवान के नियम अनुसार ये कार्य करता है। चर तथा अचर, चर मतलब चलने वाले, अचर मतलब स्थायी। ये सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। जैसे वृक्ष है, वो स्थायी है। चर मतलब चलने वाले जीव, जो बाकी योनियां हैं। तो भगवान की शक्ति से, भगवान की शक्ति का अर्थ है यहाँ पर भगवान की जो एक्सपेंशन है, जो विभिन्नांश निकलते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन गुण, ये तीन अधिष्ठाता देवता जो है, अधिष्ठाता देव। ब्रह्मा जी रजोगुण के, विष्णु जी सतोगुण के, और शिव जी तमोगुण के। ये भगवान की विभ्रांश हैं। प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य में समझाते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष निर्देशक वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छामय है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप है, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवत गीता में भी कृष्ण यह कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। जिस प्रकार पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्रा से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्योंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से निस्संदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। स्मृति में एक उदाहरण मिला है जो इस प्रकार है। जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंधी मिलती रहती है, किंतु फूल और सुगंधी एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच में है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इसे अपनी दृष्टिपात से उत्पन्न करते तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। तो यहाँ पर भगवान क्लियरली बता रहे हैं। एक उदाहरण से भी हम समझते हैं, जब फूल रहता है, फूल से सुगंध आता है। भले फूल थोड़ा सा डिस्टेंस पे, लेकिन उसकी खुशबू आती है तो अलग है। लेकिन सुगंध का कारण ही फूल है। फूल नहीं होगा तो सुगंध नहीं आएगा। उसी प्रकार, हालांकि भगवान इस भौतिक जगत में नहीं है, सर्वव्याप्त है, प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, किंतु उन्हीं की वजह से ये भौतिक जगत, वे भौतिक जगत उनका कारण नहीं है, वे भौतिक जगत के कारण हैं। जिस प्रकार खुशबू से हम पहचान सकते हैं कि फूल है, तभी तो खुशबू है। खुशबू से फूल नहीं बनता है, फूल से खुशबू बनती है। उसी प्रकार इस जगत से भगवान नहीं बनते, भगवान से ये जगत बनता है। दोनों अलग हैं। तो जगत के माध्यम से हम जान सकते हैं कि भगवान है, शक्ति के माध्यम से हम जान सकते हैं कि शक्तिमान है। अगर शक्ति है तो शक्ति का स्रोत होगा, शक्तिमान कोई होना चाहिए, तभी शक्ति आएगी। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है। हरे कृष्णा।
यहीं पर ही रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। Hare Krishna. No, Prabhu. Very clear. थैंक यू प्रभु। Thank you. और कोई किसी को कुछ पूछना है? नहीं प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं कृष्ण। नहीं प्रभु जी, सब क्लियर। हरे कृष्ण। हरे नहीं प्रभु जी, क्लियर है। हरे कृष्ण। ओके ठीक है, तो सबको सब कुछ क्लियर है। तो फिर हम यहीं पर ही रखते हैं सेशन को दोबारा, इसमें फिर आगे और कंटिन्यू करेंगे कल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। जगत श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। Hare Krishna.